तो इस्कॉन अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ के तरफ से हमने इस टाइम 3 दिन का कार्यक्रम हमने प्लान किया है, 15 तारीख, 16 तारीख, 17 अगस्त तक। तो 15 का वैसे जो उत्सव के एक दिन पहले का उसको कहते हैं अधिवास उत्सव का तैयारी वाला उत्सव। तो उस दिन हम लोग जो है ज़्यादातर बच्चों के लिए इस कार्यक्रम को हमने प्लान किया है, और साथ साथ में 15 अगस्त है, इसलिए हमने थोड़ा सा उसको देशभक्ति के अभी हम लोग थोड़ा सा उसका मूड देंगे। और साथ साथ में शाम को कार्यक्रम होगी बच्चों का 4 से 8 बजे तक। उसमें बच्चे आके खेलकूद के माध्यम से कैसे कृष्ण भक्ति को सीख सकते हैं, वैसा हमने प्लान किया है। और 16 तारीख को जो जन्माष्टमी का दिन है, सुबह 4:30 बजे भगवान का दर्शन खुलेगी, मंगल आरती के रूप में दर्शन होगी। उसके बाद भगवान का नरसिम्हा आरती, तुलसी आरती, फिर भक्त लोग बैठ के जप करेंगे, फिर भगवान का कथा होगी। उसके बाद दिन भर जो है सुबह 9 बजे से रात को 12 बजे तक भक्त लोग बैठ कर कीर्तन करेंगे, लाइव भक्त लोग मिलके करेंगे। और सुबह से जो है 9 से रात को 12 बजे तक प्रसादी भी, जो सेगार प्रसाद, वो भी हम लोग वितरण करेंगे। जो भी दर्शनार्थी आएंगे वो प्रसाद पाके बजा सकते हैं। और सायंकाल को हमने गंगोकुंड के मेन गेट की जो एरिया है वहाँ पर हमने भव्य पंडाल का अरेंजमेंट किए हैं, जहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, भगवान का अभिषेक, कीर्तन, कथा, और भगवान को लगभग 10,000 से ज़्यादा भोग भक्त लोग लेके आएंगे, उसको हमने ऑफर करेंगे। तो ये रात 12 बजे तक ये कार्यक्रम होगी, और रात को 12 बजे भगवान का जो जन्म का समय है उस समय हम लोग भगवान का महाआरती भी करेंगे। और उसके नेक्स्ट दिन नंदोत्सव के रूप में हमने सुबह और शाम दोनों टाइम कार्यक्रम करेंगे, यानी 17 तारीख को सुबह 9 से दिन 1 बजे तक, और शाम को वापस 6 से रात को 9 बजे तक। तो ये पूरा 3 दिन का कार्यक्रम है। आप सब पधार कर इसको भव्य और बनाइएगा। हरे कृष्ण। पार्किंग है इस टाइम हमने दोनों तरफ रखा है। इस तरफ जो यूनिवर्सिटी रोड है वहाँ पर सावरिया गार्डन है, वहाँ पर पार्किंग होगी, और हम आईआर की तरफ से सत्यम गार्डन है, वहाँ पर पार्किंग कर सकते हैं। तो हमने एक्सपेक्ट कर रहे हैं कम से कम 20-25 हज़ार से ज़्यादा भक्त आए, दर्शन करके जाए। हमारा एक्सपेक्टेशन है उससे ज़्यादा ही आएगा। सभी से नम्र निवेदन है उदयपुर वासियों से, जन्माष्टमी में आइए, भाग लीजिए। हम इस्कॉन ने बहुत अच्छी व्यवस्था करी है। हमने पूरा अरेंजमेंट रखा है कि आप लोगों को कोई तकलीफ ना हो। 2 जगह पार्किंग की व्यवस्था भी करी है। पंडाल भी बहुत बड़ा बनाया है हमने, ताकि यहाँ पे आप दर्शन करें जगन्नाथ जी के, और वहाँ पे फिर आप कथा सुने आराम से और प्रसाद खाइए। सभी से निवेदन है, इसकी भव्य पार्टी है, बड़े भगवान की बर्थडे है, तो सभी से नम्र निवेदन है, सभी आइए और इसको उत्सव को भाग्य इस्कॉन के इस मंदिर प्रांगण में आप सभी भगवान के दर्शन हो चुके हैं। आपके पधारते ही और मंदिर के पट बंद हो जाते हैं। अगर मंदिर के अंदर के तो फोटोग्राफ या वीडियो या कुछ भी आप लेना चाहें, में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मैं सबसे पहले मंच पर विराजमान मेरे बगल में जो बैठे हैं, इस इस्कॉन मंदिर के अध्यक्ष हैं आदरणीय मायापुर वासी प्रभु जी। मेरी साइड में जो बैठे हैं आप हैं दीपक प्रभु जी, और मेरे इधर बैठे हैं अजय गौरांग प्रभु जी, बाद में मायापुर धाम प्रभु जी, और उसके बाद में मधुलीला प्रभु जी। आप सभी इस इस्कॉन मंदिर के टीएमटी के वरिष्ठ सदस्य हैं, और इस मंदिर का संपूर्ण संचालन आप लोगों के कर कमलों से ही संभव हो पाता है। जैसा कि आप सभी को पता है, आज हम लोग यहाँ पर कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव मनाने से संबंधित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हो रहे हैं। इस वर्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस विशेष रूप से इसलिए आमंत्रित किया गया है कि हम 3 दिन का यह जन्माष्टमी महामहोत्सव मनाने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले खुशी की भी बात यह है कि 15 अगस्त को जो जन्माष्टमी का प्रथम दिन रहेगा, उस दिन स्वतंत्रता दिवस भी रहेगा। तो ये हमारे लिए अच्छा एक संयोग बन रहा है। और इस दिन के जो हमारे कार्यक्रम होंगे वो विशेष रूप से बच्चों को लेकर के हम कार्यक्रम करेंगे। इसमें बच्चों के बहुत सारे कार्यक्रम होंगे, और ये सब कार्यक्रम
में राष्ट्रभक्ति को भी ध्यान रखा जाएगा और स्वतंत्रता दिवस की थीम को ध्यान में रख करके प्रोग्राम आयोजन होंगे। इसमें मटकी फोड़ो का कार्यक्रम भी होगा और फैंसी ड्रेस का कार्यक्रम भी होगा, नृत्य और नाटक के कार्यक्रम भी होंगे, जादू के कार्यक्रम भी होंगे, मिट्टी से बनाने वाले खिलौनों के कार्यक्रम भी, इस तरह के कई कार्यक्रम भी। इसी तरह से 16 तारीख का कार्यक्रम होगा। इसमें मायापुर वासी जी जो हमारे अध्यक्ष हैं उनसे आग्रह करूंगा कि आपको विस्तृत रूप से जन्माष्टमी महोत्सव। तो धन्यवाद बालकृष्ण प्रभु जी और सभी भक्तों को, थैंक यू आप सबको बताने के लिए। जैसे प्रभु जी बतला रहे थे कि 15 तारीख विशेष करके बच्चों के लिए हमने उसको डेडिकेट किया है, ताकि अभी के समय बच्चों को संस्कार बहुत ज़रूरी है। तो उसी हिसाब से हम लोग ने उसको प्लान किया है प्रोग्राम, उसका डिटेल्स में बताएंगे। और जन्माष्टमी जो 16 तारीख को है, सुबह 4:30 से प्रोग्राम होगी। भगवान का मंगल आरती दर्शन से लेके ठाकुर जी का दर्शन चालू रहेगी रात को 12 बजे तक, महाआरती रात को 12 बजे। उसके बाद भगवान का जो है पट बंद होगी, ठाकुर जी की सायन होगी। और दिन भर जो है जो भी दर्शनार्थी पधारेंगे सभी के लिए फराली प्रसाद या सेगार प्रसाद रहेगी, क्योंकि ना उस दिन वैसे व्रत रहता है लोगों का, तो उस दिन उपवास वाला प्रसाद रहेगा। और साथ में दिन भर जो है मंदिर में कीर्तन भक्तों के द्वारा लाइव कीर्तन, भक्त लोग बैठ के कीर्तन करेंगे ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए। और शाम को 6 से रात को 12 बजे तक जो है पंडाल कार्यक्रम होगा। ये इस टाइम जो ये कार्यक्रम है, हम लोग गंगोकुंड के जो मेन गेट है एंट्रेंस, वहाँ पर उस जगह पर हम लोग पंडाल बनाए हैं। वहाँ पर जो है ये कार्यक्रम वगैरह होगा, कीर्तन होगी, कथा होगी, ठाकुर जी का अभिषेक और साथ साथ में सांस्कृतिक कार्यक्रम, और सभी के लिए जो 56 भोग लगेगा। 56 भोग के रूप में हम लोग इस टाइम प्लान किया है, लगभग 10,000 से ज़्यादा भोग लगे ठाकुर जी को, और सभी के लिए फिर प्रसाद भी रहेगा। तो ये विशेष करके 16 तारीख को जन्माष्टमी का प्रोग्राम है। और उसके नेक्स्ट दिन हम लोग नंदोत्सव के रूप में श्रील प्रभुपाद जी हमारे जो संस्थापक आचार्य HD श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद उनका जन्मोत्सव होता है, तो हम दोनों प्रोग्राम साथ में करते हैं, नंदोत्सव और प्रभुपाद जी का व्यास पूजा के रूप में। वो भी सुबह और शाम को दोनों टाइम प्रोग्राम मिलेगा। तो कुल मिला के 3 दिन का प्रोग्राम है। तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा भक्त इसमें भाग लें और ठाकुर जी का कृपा को प्राप्त करें। हरे कृष्ण। थैंक यू। गीता में कहते हैं आज अभी सन अवय अथवा भूताना विश्वर सम, कि मैं आज हूँ, मेरा कोई जन्म नहीं होता। फिर भगवान खुद ही कहते हैं जन्म कर्म में जीवे में विरोधी तत्वतः, कि मैं अजय हूँ और मेरे जन्म कर्म को भी जान लेता है तो तत्व से जान लेता है, तो इस भौतिक जगत में उसको रहना नहीं पड़ता, उसको अभी जन्म नहीं होता है। तो ये जो जन्माष्टमी है इसीलिए बनाई जाती है धूमधाम से, इतने वर्षों से, इतने सालों से, सनातन टाइम से बनाई जा रही है कि लोगों को भगवान कृष्ण से जोड़े, भगवान को जाने लोग कि भगवान का कोई जन्म नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान यशोदा और नंद के घर में जन्म लेते हैं आनंद देने के लिए, कि मैं जो वो आनंद ले रहा हूँ वो आनंद तुम यहाँ भी लो, कि तुम यहाँ पे भटक रहे हो, पूरी दुनिया के अंदर ठोकर खा रहे हो और जीवन में आनंद लो, मेरे गोलोक में आनंद ले रहा, वही आनंद यहाँ पे लो। इसलिए हम जन्माष्टमी को इतनी धूमधाम से मनाते हैं। जैसे हमारे भौतिक जगत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, और उनका बर्थडे हो और वो हमें इन्वाइट करें तो हमें कितनी खुशी होगी, क्योंकि मैं नरेंद्र मोदी के बर्थडे में मैं जा रहा हूँ और यहाँ पे अखिल कोटि ब्रह्मांड का नायक है, जितने कितने नरेंद्र मोदी उनके अंडर में है, उनका बर्थडे है और उनके बर्थडे के लिए हमें इन्वाइट किया जा रहा है कि उनके बर्थडे में आप सभी को आना है। तो इसलिए हमें पूरे जोर शोर से, पूरे आनंद से भाग लेके उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। 3 दिवसीय प्रोग्राम हमने रखा है, तो इसमें सभी को आमंत्रित करते हैं, उदयपुर सभी वासियों को, कि आप आइए, उसको आनंद लीजिए। और यहाँ पे सारी व्यवस्था की गई है, आप यहाँ पे आइए, खाने की सब फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ भी आपको पैसा खर्च नहीं करना है, आपको दर्शन करने हैं, कथा सुननी है, भगवान का प्रसाद है, खाइए और आनंद लीजिए। हरे कृष्णा। हरे राम राम राम। आप सबका स्वागत है। राम से बड़ा राम का नाम, और यही इस संस्था का मूल उद्देश्य है। इस संस्था जो इस्कॉन संस्था है, ये भगवान के नाम को पूरे विश्व में, सिर्फ भारतवर्ष में नहीं, जितनी भी कंट्रीज इस विश्व में है उसमें इस भगवान नाम को प्रचारित कर रही है। और ये हर एक के मुख पे लाने का, भगवान का नाम हर एक के मुख में आ जाए, यही इस संस्था का मेन उद्देश्य है, और यही इस आयोजन का भी मुख्य उद्देश्य है। इसके लिए हमने 15 अगस्त को, जो कि हमारी छोटी पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, हमने सभी स्कूलों को इनवाइट किया है, जिसमें उन बच्चों के लिए उत्सव रखा है। और उत्सव भी किस फॉर्म में रखा है? मेले के फॉर्म में, जहाँ पे उनके लिए
गेम्स होंगे और उन गेम्स का नाम भी यशोदा कृष्ण, मटकी फोड़, माखन चोरी, ऐसे गेम्स उनके लिए रखे गए हैं। और उनके लिए पिज़्ज़ा, पास्ता, चाउमीन, नूडल्स, डोसा, इडली, ताकि वो ये फैसिलिटी क्यों करी जा रही है उनके लिए कि वो भगवान का नाम सुखपूर्वक और आनंद पूर्वक ले, ताकि उनके मन में हमारा सनातन शुरू दिन से बस जाए और यही हमारे लिए बीजारोपण हो। इस गंगोकुंड मेन गेट में जाने के जो रास्ता है, पाथवे है, उसमें भी खींचा जाए हम। तो 20 से 25 स्कूलों में हमने इन्वाइट, तो हमने एक ओपन काउंटर रखेंगे, तो डायरेक्ट कूपन लेके वो ज्वाइन कर सकते, ओपन कर सकते। उसमें बड़ा अरेंजमेंट जरूरत पड़ता है, तो इसीलिए हम उतना अरेंजमेंट नहीं करते, इसलिए बच्चों के लिए रखा है। वो मटकी फोड़ बच्चे करें, सरल रखें, बहुत उसके ऊपर चढ़ के वो नहीं रखें, सरलता से बच्चों के हिसाब से हमने प्लान किया है। उनको आँख बांध लेंगे, फिर उनको मटकी फोड़ने के लिए बोलेंगे, तो वैसा। हरे कृष्ण। मंदिर से पंडाल में जाते हैं, उस समय हम लोग पूरा पुष्पों के साथ उनका स्वागत करते हैं। ओहो, शोभा यात्रा, ओहो, यस यस यस। कुछ आइटम्स जो है वो जो है सब सिंपल रहेगा, पर बच्चों को कुछ तड़क भड़ चाहिए रहता है, इसलिए हमने वो भी बिना प्याज लहसुन के ठाकुर जी को भोग लगा के हम ऑफर करना चाहते हैं, ताकि वो भी खा के उनको कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए सहयोग। इसलिए नॉर्मली वो बाहर खाते हैं, इससे अच्छा कि मंदिर की प्रसाद पाए। ऐसा कम से कम 10 काउंटर्स होंगे तो द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।